आज हम लोग जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। ये अगले वीक आने वाला वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेन बोर्ड आईपीओ रहने वाला है। एंड उसके पीछे का वजह ये कंपनी का आईपीओ डिटेल नहीं है, ना ही इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। इसके पीछे का जो वजह होने वाला है वो है ये आईपीओ का जीएमपी, जिसमें कि हम लोगों को कमाल का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा ये जिस सेक्टर में काम करती है, जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करने का काम करती है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, इसके वर्किंग से लेके इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशन एंड मार्जिन के साथ ही साथ इसके करंट जीएमपी के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा, तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज है वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा, वो सिर्फ और सिर्फ 116.11 करोड़ का है, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही है। ऑफर फॉर सेल के बारे में बात करें तो वो 11.61 करोड़ का है, एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा ऑलमोस्ट 104.5 करोड़ का, ये यहाँ पे फ्रेश इशू है। इसका अगर हम लोग अपर कट ऑफ देखें तो वो 121 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 120 शेयर मिलेगा। अगर आप लोग ये आईपीओ में बीडिंग करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,520 रुपीज़ का है। इसका जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़ पर शेयर, एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यहाँ पे 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में तो 25 सितंबर को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा, एंड 29 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 30 सितंबर। एंड अगर आप लोगों को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 1 अक्टूबर को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट करवा दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 3 अक्टूबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इस कंपनी का वर्किंग क्या है। जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड नवंबर 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि इस कंपनी को काम करते हुए लगभग 18 ईयर का टाइम होने वाला है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो जो भी हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरीज होता है उसको ये कंपनी सप्लाई करने का काम करती है, एक्सपोर्ट करने का काम करती है। एंड एक्सपोर्ट में 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज में ये कंपनी अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, जिसमें कि आपको यूएई, मैक्सिको, नेदरलैंड, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके जैसा कंट्री देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को 3 अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखा है। पहले सेगमेंट में एक्सपोर्ट ऑफ कस्टमाइज्ड, मॉडिफाइड या फिर जो एसेसरीज होता है न्यू कंस्ट्रक्शन मशीन के लिए, उसको ये कंपनी एक्सपोर्ट करने का काम करती है। सेकेंड में ये कंपनी यूज्ड या फिर जो रिफर्निश कंस्ट्रक्शन मशीन होता है उसको एक्सपोर्ट करने का काम करती है। एंड थर्ड में ये अपना खुद का कंस्ट्रक्शन मशीन बेचती है, जो कि हेक्सेल ब्रांड के अंडर आता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ले आया हूँ ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। यहाँ पे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का मशीन को एक्सपोर्ट करने का काम करती है, कौन सा ये रिफर्निश मशीन बेचती है, एंड कौन सा इसका खुद का कंस्ट्रक्शन मशीन है, उसका भी डिटेल देखने को मिल जाएगा। एंड ये सारा जो इमेज अभी आप देख पा रहे हैं, ये सारे मशीनरीज को ये कंपनी रिफर्निश करके एक्सपोर्ट करने का काम करती है। एंड अगर हम लोग इसको और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का मशीन देखने को मिल जाएगा। लास्ट में हम लोग ये कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं इसको ये कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है, जिसको कि हेक्सेल ब्रांड नेम के अंदर बेचा जाएगा। एंड यहाँ पे भी इस कंपनी ने इसको 3 अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखा है। ऑन द बेस ऑफ एचपी पावर एंड जो कैपेसिटी है उसके बेस पे इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये था इस कंपनी का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू में भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। मेनली ये कंपनी आईपीओ के थ्रू जो भी पैसा मिलेगा उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करेगी, जिसके लिए ये कंपनी 726.75 मिलियन रुपीज का यूज करेगी। एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का डाटा दिया गया है। एंड इसका अगर हम लोग रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें तो 2023 से लेकर 2024 के बीच में
इसके रेवेन्यू में हम लोगों को बहुत कम ग्रोथ देखने को मिला था। उसके बाद 2023 से लेके 2024 से लेके 2025 के बीच में ये कंपनी का रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ, बट यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है उसमें ज़्यादा गिरावट आया है। दैट्स वाई अगर हम लोग यहाँ पे इसका नेट इनकम देखें तो इसका जो नेट इनकम है वो 2023 में 10 करोड़ से इंक्रीज होके 18 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया था। बट 2024 एंड 2025 के बीच में जो इसका नेट इनकम इंक्रीज हुआ है वो 1 करोड़ से भी कम का ग्रोथ शो किया है। ओवरऑल ईयरली बेसिस पे लगातार ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में इंक्रीमेंट आया है, बट सडनली किसी ईयर इस कंपनी के रेवेन्यू में हम लोगों को उतना बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, तो किसी साल हम लोगों को इसके नेट इनकम में उतना बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता जिस हिसाब से ये कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ हो। एंड ये सभी के पीछे का जो वजह है वह इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, ये लगातार अप एंड डाउन कर रहा है। दैट्स वाई इसके रेवेन्यू एंड नेट इनकम में आपको लगातार अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट के बाद अब हम लोग इसका जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो भी देख लेते हैं। तो आईपीओ आने के बाद इसका जो ईपीएस होने वाला है वो आपको 5 का देखने को मिलेगा, एंड जो पी रेशियो है वो अराउंड 24 के आसपास का होने वाला है। ये कंपनी का जो आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज है, साथ ही साथ जो आर ओ सी परसेंटेज है, इसके अलावा जो इब्डा परसेंटेज है, तीनों में ही आप लोगों को ईयरली बेसिस पे अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। इसका जो आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज है वो ईयरली बेसिस पे तो लगातार डिक्रीज ही हो रहा है। सेम कंडीशन है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो में भी, ये भी 2023 से लेकर 2024 के बीच में इंक्रीज हो गया था एंड वापस से अभी 0.58 पे आ चुका है। ओवरऑल किसी भी साल ये कंपनी का डाटा हम लोगों को अच्छा देखने को मिलता है, तो अगले साल ही उसमें गिरावट भी आ रहा है। एंड ये सब को देखते हुए ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए 50-50 है। आप चाहें तो इसमें अप्लाई करें या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के बाद। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये आईपीओ का जीएमपी स्टार्टिंग से जैसा इंक्रीज हुआ है वो सब को देखते हुए यही लग रहा है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं वो ये आईपीओ में काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो करने वाले हैं। जब ये आईपीओ का डिटेल आया तभी ही इसके जीएमपी में इंक्रीमेंट भी देखने को मिला है। इसका करंट जीएमपी 51 रुपीज का है एंड जीएमपी परसेंटेज देखें तो वो 42% से भी ऊपर है। इन केस अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 172 रुपीज पे लिस्ट हो जाती है तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आप लोगों को 6100 से भी ज्यादा का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। अभी ये आईपीओ के बिडिंग ओपन होने में एंड लिस्टिंग होने में काफी लंबा समय बाकी है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि इसके जीएमपी में भी आप लोगों को अप एंड डाउन देखने को मिले। अगर सडनली ये आईपीओ के जीएमपी में और बड़ा इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज अपडेट आता है तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा, आप अगर चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।